झारखंड सरकार द्वारा जैन समाज के पवित्र तीर्थ स्थल श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में आज सहारनपुर में जैन समाज के लोग हजारों की संख्या में मौन रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जैन समाज के लोगों ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें पर्यटन स्थल घोषित करने की अधिसूचना को वापस लेने की मांग की गई। इस जुलूस में सभी जैन संस्थाएं शामिल हुई, जिसमें विशेष रूप से श्री दिगंबर जैन कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं और शिक्षिकाओं ने हिस्सा लिया। जैन समाज के लोगों का कहना है कि झारखंड सरकार ने जैन समाज के पवित्र स्थल श्री समेत शिखर जी को पर्यटक स्थल बनाकर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। जहां जैन समाज के लोगों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे बसपा के पश्चिमी प्रदेश संयोजक पूर्व विधायक इमरान मसूद ने कहा कि ये केवल झारखंड सरकार का नहीं बल्कि केंद्र सरकार के 2019 के अध्यादेश का नतीजा है, जिसमें धार्मिक स्थल को पिकनिक स्पॉट अध्यादेश के माध्यम से बनाने का कार्य किया गया था। वहीं पूर्व विधायक और मंत्री संजय गर्ग ने विशाल जुलूस को संबोधित करते हुए इस कृत्य को जैन समाज के साथ धोखा बताया। जैन समाज सहारनपुर के संरक्षक और भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि उनकी कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ अन्य प्रमुख लोगों से बात हो चुकी है। जल्द ही झारखंड सरकार को अपने आदेशों को वापस लेकर इसमें संशोधन करना होगा। उन्होंने कहा कि वो झारखंड सरकार के इस फैसले की निंदा करते हैं और इस मुद्दे पर पूरी तरह से जैन समाज के साथ है। ब्यूरो चीफ अवनीश जैन की रिपोर्ट। आ जाती है शिबू सोरेन की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार आ जाती है और 2019 में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 अगस्त 2019 को नोटिफिकेशन जारी करके वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसको नोटिफिकेशन जारी करके इस समेत शिखर जी तीर्थ क्षेत्र में एक तोप चांची है जहां से पहले यात्रा हुआ करती थी और एक पारसनाथ पर्वत है, इन दोनों को मिलाकर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इको सेंसिटिव जोन बनाया। 68 किलोमीटर का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 200 कुछ किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन है। इको सेंसिटिव जोन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सीमाएं जो है इतनी मिली हुई हैं मधुबन में कि वहाँ पर तीर्थाटन की धार्मिक तीर्थाटन की बजाय हमारी जैन समाज की मांग है कि ये धार्मिक पर्यटन क्षेत्र ना बनाकर इसको धार्मिक क्षेत्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन में 2 अगस्त 2019 के नोटिफिकेशन में इसे लिखा है वन और पर्यटन मंत्रालय ने कि ये सेंक्टम सेंक्टोरम है, लैटिन भाषा का शब्द है सेंक्टम सेंक्टोरम। सेंक्टम सेंक्टोरम का मतलब पवित्र से भी पवित्र तीर्थ स्थल है, जो ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी है, मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना है, सिखों के लिए अमृतसर है, हिंदुओं के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, तिरुपति बालाजी चारों धाम स्थान है। उससे भी पवित्र से भी पवित्रतम स्थान हमारा जैन धर्म का है। क्या ये लोग दूसरे धर्मों के स्थल पर वहाँ पर्यटन क्षेत्र घोषित कर सकते हैं? तो हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं आओ मेरे पास बैठ के बातचीत करते हैं। हेमंत तो बोला है आपके पास भेजा भी होगा। पत्रकार महोदय, एक बात बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन ही काट सकता है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर अपने पहले 2019 के नोटिफिकेशन को काटने के लिए अब कोई नया नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा जो पहले नोटिफिकेशन को रद्द करेगी। भला झारखंड सरकार कब से सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन जारी कर सकेगी, बताएं आप। पर वो तो कह रहे हैं कि हमने तो बातचीत कर ली है। बातचीत करनी, किस चीज को वापस ले लेंगे? ये नोटिफिकेशन मैं दिखा रहा हूँ, अगर आपके वीडियो चैनल बना रहे हो, 1 मिनट पूर्व जरा ये बना रहे हैं तो ये जरा देखिए ये नोटिफिकेशन किसका है, ये किसका नोटिफिकेशन है? ये भारत का राजपत्र है। ये भारत का राजपत्र है क्या? ये झारखंड का राजपत्र है? क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? अरे यार बात सुनिए, ये स्टेट मैटर नहीं है, दिस इज सेंट्रल मैटर। ये स्टेट मैटर नहीं है। स्टेट मैटर हो तो स्टेट मैटर पे जाके तो मतलब अब टक्कर मोदी सरकार से हो गई। मोदी सरकार से नहीं है, भारत सरकार से। कोई भी सरकार हो, धर्म पहले, राजनीति बाद में। जो धर्म की बात करेगा वही देश को राज करेगा। झारखंड सरकार ने नहीं, केंद्र सरकार ने। ये केवल झारखंड सरकार का इशू नहीं है, 2019 का अध्यादेश केंद्र सरकार का है और उसी एक अध्यादेश के तहत इसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया। तो हम आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी इस अध्यादेश को निरस्त कर करके यथाशीघ्र नया अध्यादेश ला करके समेत शिखर जी को तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता देने का काम करें, जिससे जैन समाज की भावनाएं आहत ना हो। देखिए, पर्यटन स्थल बताएं, जो जब पर्यटन की जगह है वहाँ पर्यटन बनाए ना। ये आस्था का विषय है। यहाँ लोग उपासना के लिए जाते हैं, यहाँ लोग पूजा के लिए जाते हैं, यहाँ लोग अपने मन की शांति के लिए जाते हैं, यहाँ मौज मस्ती के लिए नहीं जाते। तो जो जगह तीर्थ है उसको तीर्थ की तरह से रखें।
तीर्थ स्थल का विकास तीर्थ स्थल की तरह होना चाहिए। शिखर जी को न केवल अपना तीर्थ स्थल बल्कि 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकरों की जो मोक्ष स्थली हो और जिसे आज तक उसी पवित्रता के साथ एक पवित्र स्थल के रूप में हम सब मान्यता के रूप में हमारे बुजुर्ग आगामी पीढ़ी मानने का काम करती हो, उसे पर्यटन स्थल घोषित करने की हिम्मत करने का काम करने वालों की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बहुत बढ़िया। 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा जो जियो जारी किया गया और जिसके संरक्षण के पालन के रूप में ये कार्य हुआ है, अगर वो जियो वापिस हो जाए तो आज ही इस समस्या का समाधान हो जाए। इसलिए मेरा इस बात के लिए स्पष्ट लोगों को उलझाने की जरूरत नहीं है। 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा जारी जियो, जिसके अंतर्गत इसे वन्य संरक्षण अधिनियम में लाते हुए इसे सेंचुरी घोषित करने कर पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की हिम्मत जुटाने का काम किया गया। निश्चित रूप से उसे वापिस हुए बिना ये बात संभव नहीं है, इसलिए उसे संवैधानिक तौर तरीके से हम किस तरह से उसका समाधान कर सकें। जैन समाज अहिंसक है, अपने संस्कारों के जरिए भी, अपने कर्तव्यों के जरिए भी और अपने धार्मिक विचारों के जरिए भी, इसलिए उसके आधार पर एक अहिंसक पहल कर हम अपना प्रोटेस्ट लोकतंत्र में दर्ज करा रहे हैं और हमारा और समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन आपके साथ है। आज ये श्री दिगंबर जैन समाज है और पंचांग समिति है, रजिस्टर्ड है। इसके तत्वावधान में आज जैन समाज यहाँ पर करीब काफ़ी भीड़ भाड़ थी, करीब 5000 के ऊपर यहाँ लोग थे। श्री राजेश जैन जी हैं जो इसके अध्यक्ष हैं और श्री राकेश जैन जी हैं जो यहाँ महानगर अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं। उनकी अध्यक्षता में यहाँ उनके नेतृत्व में यहाँ विशाल जन समूह था जैन समाज का। उन लोगों की एक विशेष मांग है कि झारखंड स्थित जो इनका पवित्र धार्मिक स्थल है श्री सम्मेद शिखर जी, उसको झारखंड जो है सरकार ने एक पर्यटन स्थल घोषित किया है। क्योंकि ये जैन समाज का बहुत ही पवित्र स्थल है, इसकी मान्यता उसी तरह है जैसे कि जो है और जो है हिंदू धर्म में अयोध्या है, काशी है, इस तरीके से है। तो आप लोगों की डिमांड थी कि इसको जो है पर्यटन स्थल घोषित करने से वहाँ पर तमाम अवांछित तत्व भी जो है पहुँचेंगे और वहाँ की पवित्रता एक तरीके से जो है प्रभावित होगी। इसको देखते हुए जो भी जैन समाज है उनकी ये तीव्र भावना है कि इसको जो है पर्यटन स्थल की सूची से झारखंड सरकार वापस करे, बाहर करे। इसके क्रम में जो ज्ञापन दिया गया है उस ज्ञापन को महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और झारखंड के मुख्यमंत्री को ये जिला प्रशासन यहाँ से भेजेगा। और इस आप लोगों की भावना जो है उस भावना को देखते हुए हम लोग भी संस्तुति करेंगे कि जैन समाज की जो भी इच्छा है, जो इनकी पवित्र भावना है, भावना को दृष्टिगत रखते हुए इसको झारखंड सरकार इस पर पुनर्विचार करे और इसको पर्यटन स्थल की सूची से बाहर करे। इस मुद्दे को लेकर सबसे पहले संसद में लोकसभा सांसद हाजी फजलुर रहमान ने इस मुद्दे को उठाया था। आइए सुनाते क्या कुछ कहा उन्होंने। झारखंड स्टेट में डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह में एक जगह है छोटा नागपुर, जहाँ पर जैन समाज का तीर्थ स्थल है जो कि पार्श्वनाथ पर्वत के नाम से जाना जाता है। और ये पार्श्वनाथ पर्वत जो 20 जैन समाज के तीर्थ स्थल है उनमें से एक मशहूर जगह है और इसको हम सम्मेद शिखर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने पिछले दिनों इसको टूरिस्ट प्लेस डिक्लेयर कर दिया। उसकी वजह से जैन समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और जैन समाज लोग चाहते हैं कि इस ऑर्डर को वापस कर लिया जाए और इसके लिए जैन समाज बाकायदा विरोध और प्रदर्शन कर रही है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि केंद्र सरकार और मंत्री जी इस बात पर ध्यान दें और इस आदेश को वापस लें ताकि जैन समाज की जो भावनाएं आहत हुई हैं उनको दूर किया जा सके। धन्यवाद। आप
तो पूरे देश में चौतरफा विरोध देखने को मिल रहा है। जिस तरह से झारखंड सरकार की तरफ से पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद समेत शिखर जी को इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अवनीश जैन से। अवनीश जी, जिस तरह से देख रहे हैं कि पूरे देश में इसका विरोध देखने को मिल रहा है, सिर्फ जैन समाज ही नहीं बल्कि दूसरे धर्म के लोग, दूसरे समाज के लोग भी इसके विरोध में हैं कि जो तीर्थ स्थल है जैन समाजियों का समेत शिखर जी, उसको पर्यटन स्थल क्यों घोषित किया जा रहा है। और उत्तराखंड में भी आप किस तरह से इसको माहौल देख रहे हैं, जो विरोध प्रदर्शन वहां पर हो रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं वहां पर? भागीरथ जी, जो विरोध प्रदर्शन है, ये जो वाकया है कल सहारनपुर का है, जो कि उत्तर प्रदेश का है। और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन पूरा जैन समाज, भारत का नहीं पूरे विश्व का जैन समाज एकजुट होकर जैन समाज में चाहे वो दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे वो पीतांबर हो, सभी लोग एकजुट होकर विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समेत शिखर को जैन समाज में एक पूजनीय पर्वत स्थल माना जाता है। इतना पवित्र माना जाता है कि मान्यता है कि जो एक बार इस पर्वत की वंदना कर ले उसको स्वर्ग जरूर प्राप्त होगा। उसको कभी भी नरक प्राप्त नहीं होगा, उसको हमेशा स्वर्ग ही प्राप्त होगा जो एक बार वंदना कर ले। और वहां से इस तीर्थ स्थल से जैन समाज के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर सिद्ध क्षेत्र से मोक्ष प्राप्त हो। उसके अलावा अनेकानेक मान्यता है कि करोड़ों मुनियों ने यहाँ से मोक्ष प्राप्त किया है। तो ऐसे में कि इस स्थल पे को पर्यटन स्थल घोषित करके एक जैन समाज के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया है। 2 अगस्त 2019 को झारखंड सरकार ने जिस समय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था केंद्र सरकार के लिए कि अनुमति मांगी थी कि हमको इसको पर्यटन स्थल घोषित करना है। तो जिसका संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया, जिसको लेकर जैन समाज में एकजुट होकर बड़ा चरम पर जो है धरना प्रदर्शन जारी है। जी भागीरथ। बिल्कुल। अवनीश जी, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जो थोड़े से अनभिज्ञ होंगे, हम जानना चाहेंगे कि पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद वहां पर क्या बदलाव होगा और जिसकी वजह से जो जैन समाज है, अब तो दूसरे धर्म के लोग भी साथ आ रहे, उनकी भावनाओं को, उनकी धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचेगी। मैं आपको बताऊं भागीरथ के जो जैन ये जो समेत शिखर जी जो पर्वत है, जो गिरडी में आता है, जिसको पारसनाथ भी बोला जाता है, यहाँ पर जैन समाज के लोग जूते तक नहीं पहनते हैं। यहाँ पे लोग नंगे पांव इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं। तो अब पर्यटन स्थल घोषित करने से क्या हो रहा है, अभी आप पीछे देखने में आया है कि नशे में लोग वहाँ पे नशा कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मांस का सेवन किया जा रहा है। तो ऐसे में पवित्रता जो है पूरी भंग हो गई है, जीर्ण शीर्ण हो गई है, जिसको लेके समाज जो है बहुत आहत है। कायदे में इसको अगर केंद्र सरकार को रिलीजियस टूरिज्म के लिए सपोर्ट कर देना चाहिए था। इसको एज ए नॉट टूरिस्ट प्लेस, एज ए रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस इसको घोषित करना चाहिए, ताकि इसके अंदर सुख सुविधाएं जैसे कि रास्ते हैं और बाकी चीजें हैं, तमाम चीजें हैं, उसकी यहाँ पे सुविधाएं मुहैया करा देनी चाहिए थी। मगर टूरिस्ट प्लेस खोलने से यहाँ पे जगह जगह पिकनिक स्पॉट बन गए हैं, लड़के लड़कियां नशे में डांस कर रहे हैं, डीजे बज रहा है, जिससे जो धार्मिक जो संवेदनाएं हैं वो कहीं ना कहीं आहत होती प्रतीत हो रही है। जी बिल्कुल। लेकिन इसको लेकर अगर जिस तरह से चारों तरफ विरोध दिख रहा है, क्या केंद्र सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप किया जा सकता है इस मामले में? और झारखंड सरकार क्या सोच रही, जब देख रही चौतरफा विरोध हो रहा है, तो वो सामने आकर बातचीत करने का प्रयास क्यों नहीं कर रही है? और बातचीत क्या कि जो मांगे जैन समाज की, वो मांगे क्यों नहीं मांगी जा रही है? भागीरथ, मैं आपको बताऊं कि जिस समय ये नोटिफिकेशन की परमिशन मांगी गई तो उस समय भी झारखंड में भाजपा की सरकार थी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं है। मतलब कांग्रेस सरकार वर्तमान में भाजपा सरकार नहीं है। और जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जैन समाज को आश्वासन दिया है कि वो उसके अंदर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे, किंतु इस कार्रवाई को सिर्फ केंद्र कर सकता है, ना कि प्रदेश सरकार। तो अभी केंद्र सरकार से कोई किसी तरह का कोई संदेश नहीं आ रहा है कि वो इसमें कुछ करने की तैयारी कर रही है। तो इसीलिए जैन समाज जो है एकजुट होकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है, अपनी दुकानें बंद कर रहा है, सारे प्रतिष्ठान बंद है जैन समाज के। बिल्कुल, हम देख रहे हैं चौतरफा विरोध हो रहा है, सभी तरह से विरोध हो रहा है। उत्तराखंड से आप आते हैं और आप जैन समाज से भी आप बिलोंग करते हैं। अभी उत्तराखंड में किस तरह का वहां पर विरोध प्रदर्शन, क्योंकि आपने सहारनपुर का जिक्र किया, जिस तरह से वहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह से रोष दिखाई दे रहा है लोगों में और किस तरह से लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? ये रोष जो है वो पूरे प्रदेश में है, इससे उत्तराखंड नहीं, ये रोष पूरे प्रदेश में है, पूरे हिंदुस्तान में है। बिल्कुल, वो तो हम देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बिल्कुल हर जहाँ भी एक शहर में एक जैन भी निवास कर रहा है, तो वो जैन जो है
आज अपना विरोध कहीं न किसी रूप में प्रदर्शित कर रहा है। हाँ और जहाँ तक बात उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड का, चाहे उत्तराखंड के जैन हो, जितने भी जैन है, वो प्रदेश में ना भटके, वो एकजुट होकर हाँ। इस जो करते हुआ है, ये जो बड़ा घोर जिसको हमको पाप कहेंगे, जो ऐसा जो छलावा हुआ है हाँ। जैन धर्म के साथ, तो सब लोग जो एकजुट होकर इसके विरोध में है। जी बिल्कुल। ये एक अच्छी बात इस देखने को ये भी मिल रही है। अभी हम देख रहे थे जो कांग्रेस के नेता इमरान मसूद, वो भी झंडा लेके खड़े हुए थे जैन समाज की तरफ से, और वो इमरान भी मसूद मांग कर फिलहाल रहे थे। बसपा में है। इमरान बिल्कुल मसूद फिलहाल बसपा में है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बात करें लोकसभा सांसद हाजी फजलुर रहमान, ये वो सबसे पहले शख्स है जिन्होंने संसद में इस आवाज को उठाया था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो विरोध प्रदर्शन के साथ एक भाईचारा भी बहुत अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दूसरे धर्म के लोग भी आगे आ रहे हैं, और वो भी सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि कृपा करके जो धार्मिक स्थल है उसको धार्मिक स्थल रहने दीजिए, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाइए, क्योंकि पर्यटन स्थल अगर करना भी है जैसे आपने कहा, तो रिलीजियस स्थल घोषित कीजिए ताकि उसकी जो महत्ता वो बनी रहे। जी भागीरथ, मैं आपको बताऊं कि इस मुहिम में सारे धर्म, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सभी के सभी लोग एकजुट होकर एक मंच पे हैं। क्योंकि गलत सभी जो, अगर ये आज जो जैन धर्म के साथ गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है भविष्य में किसी और के साथ भी गलत ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए सभी धर्म एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अवनीश जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो चौतरफा विरोध देखने को मिल रहा है पूरे देश में, और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, और दूसरे धर्म के लोग भी, दूसरे समाज के लोग भी सामने आ रहे हैं। तो सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कुछ सोचा है पर्यटन स्थल को लेकर कि वहां से आमदनी होगी, लेकिन यह ध्यान रखें कि यह आस्था का प्रश्न है। वहां पर कई समाज के लोग जाते हैं, जैन समाज के लोग तो जाते ही हैं क्योंकि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है, लेकिन दूसरे समाज के लोग भी जाते हैं वहां पर अपना माथा टेकने, अपनी शांति के लिए वहां पर जाते हैं। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर कोई समाज इस तरह से आक्रोशित है कि उसकी धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंच रही हैं, तो सरकार को आगे बढ़कर उसकी मांगों को मान लेना चाहिए, क्योंकि पर्यटन स्थल आप दूसरी जगह को भी घोषित कर सकते हैं। अगर आपको यहां पर कुछ खास तरह से आपको इसकी घोषणा करनी है, तो रिलीजियस स्थल आप घोषित कर सकते हैं समेत शिखर जी को।